पंच परमेष्टि भगवान की जय। अभी अपना चल रहा था सम्यक दर्शन का लक्षण। अपन ने जाना कि जो 25 दोषों से रहित होते हैं, 25 दोषों से रहित होकर सच्चे देव सास गुरु में श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अब जहाँ पर बतला रहे हैं अगले श्लोक में, 5वें नंबर के श्लोक में, कि सच्चे देव कौन से होते हैं। सच्चे देव कौन से होते हैं तो अपन पढ़ते हैं श्लोक। आप्तेनो चिन्दोषिना सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं योगिना नान्यता हयाप्तता भवे। यहाँ पर बतला रहे हैं आप्तेन उच्छिन्दोषेन, यानी कि जो सच्चा देव होता है, सच्चे भगवान होते हैं, वो कैसे होते हैं? उच्छिन्दोषेन, यानी कि दोष से रहित होते हैं। भगवान के अंदर कितने दोष नहीं होते? 18 दोषों से रहित होते हैं। राग द्वेष मोह आदि 18 दोषों से रहित होते हैं, यानी कि वीतरागी होते हैं। जो वीतरागी होते हैं, उसके बाद में सर्वज्ञ यानी कि जो सर्वज्ञ होते हैं, सबको जानने वाले होते हैं, सभी द्रव्यों को, सभी पदार्थों को जानने वाले होते हैं। और आगमेशिना, यानी कि जो हितोपदेशी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वही भवितव्येन, यानी कि होना चाहिए, नियोगन यानी कि नियम से, वही सच्चे देव नियम से 18 दोष रहित, यानी कि वितरागी, सर्वज्ञ यानी कि सर्वज्ञ, और आगमेशिना यानी कि तो उपदेशी, भवितव्यम होना चाहिए। यदि नान्यथा, ऐसा नहीं हो तो, ऐसा ना हो तो आप तथा सच्चा देवपना ना भवेत, नहीं होगा। यदि वितरागी ना हो, सर्वज्ञ ना हो, हितोपदेशी ना हो तो सच्चा देवपना नहीं होगा। सच्चा देवपना हो तो ये चीजें होना चाहिए। अरे भगवान के पास अनंत दोषों सहित होते हैं, अनंत गुण सहित होते हैं, पर मूल रूप में आचार्यों ने 18 दोषों की बात की है। वैसे तो भगवान के मूल गुण कितने बताए हैं? 8 मूल गुण बताए हैं, पर भगवान के तो अनंत गुण होते हैं। अब जहाँ पर बता रहे हैं तो 18 दोष कौन से होते हैं, तो जहाँ पर 18 दोषों की अपन चर्चा करें तो अपन आगे 6वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। क्षुत् पिपासा जरातंकम जन्मांतक वैस्मया नाराग द्वेष मोहाशा ऐसा सा प्रकृति। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक वैस्मया नाराग द्वेष मोहाशा ऐसा सा प्रकृति, यानी कि यश जिनके क्षुद्र पिपासा जरा अंतर जन्म अंतर भय स्मया राग द्वेष मोह आदि जो 18 दोष हैं वो नहीं होते, वह वीतराग कहलाता है। अब जहाँ पर 18 दोष कौन कौन से हैं तो जहाँ पर अपन डिटेल से समझें। क्षुद्र यानी कि भूख, जो भगवान होते हैं वो भूख से रहित होते हैं, भगवान को भूख नहीं लगती। जो भगवान है उनको भूख नहीं लगती, जिनको भूख लगती है वो सच्चे भगवान नहीं है। अपन मंदिर में नैवेद्य चढ़ाते हैं, वैसे 20 पंथी परंपरा में नैवेद्य शुद्ध चढ़ती है, पर भगवान खाते नहीं है, भगवान को खिलाते नहीं है। आप भगवान को जल चढ़ाते हैं पर भगवान को पिलाते नहीं है। केवल भगवान को नहीं है पिलाते, क्यों नहीं है? क्योंकि अपने भगवान भूख से और प्यास से रहित होते। भगवान को ना तो भूख लगती ना
पिपासा प्यास लगती। मोहनदास जी, मोहनलाल जी, भगवान को भूख नहीं लगती अपने को, ना प्यास लगती में जरा। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान बुढ़ापे से रहित होते हैं, भगवान का कभी बुढ़ापा नहीं आता। भगवान के आपको बताए तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनकी दाढ़ी और मूंछों के भी बाल नहीं होते। भगवान क्या, जो महापुरुष होते हैं उनके भी दाढ़ी मूंछों के बाल नहीं होते। आप देखो राम जी, उनके भी दाढ़ी मूंछों के बाल नहीं, कृष्ण जी, उनके भी दाढ़ी मूंछों के बाल नहीं, और जितने भी महापुरुष होते हैं मां की दाढ़ी मूंछों के बाल नहीं होते। वैसे तो महिलाओं की दाढ़ी मूंछों के बाल नहीं होते, पर महापुरुषों के दाढ़ी मूंछों के बाल नहीं होते। और उसके बाद में आतंक, आतंक यानी होता है भगवान किसी भी प्रकार की शरीर विराजमान हो जाएंगे, जन्म से रहित हो जाएंगे, और उसके बाद अंत यानी कि मरण से भी रह जाएंगे। जब जन्म नहीं होगा तो फिर मरण भी नहीं होगा, तो भगवान जन्म से और मरण से रहित हो जाएंगे। उसके बाद में मरण के बाद में भय 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इस लोग भय, परलोक भय, जहाँ पर पता नहीं कुछ होगा मेरा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे कोई खा ना जाए, कोई मुझे पीट ना दे, कोई मुझे मार ना दे, मेरी संपत्ति ना छीन ले। परलोक भय, परलोक में मुझे कुछ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैंने पता नहीं पुण्य किए क्या नहीं किए, मैंने पाप किए, मुझे नरक तो नहीं मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा तो कैसा मिलेगा, यानी कि भय लगे रहना, अंदर ही अंदर चिंता करते रहना। और मरण में मैं मर जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरा मरण तो नहीं हो जाएगा। वेदना में बहुत कष्ट हो जाना, मुझे कष्ट तो नहीं होगा, मुझे बीमारी तो नहीं होगी, मुझे किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं होगी। और आरक्षा में मेरी रक्षा कौन करेगा। उसके बाद में आगुप्ति भय और अकस्मात भय, यानी कि अचानक किसी प्रकार का डर आ जाए। आगुप्ति भय यानी कि मेरी कौन रक्षा करेगा। ऐसे 7 प्रकार के भय भगवान के नहीं होते, भगवान सभी प्रकार के भय से रहित होते हैं। और छायक सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसको भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, छायक सम्यक दृष्टि जीव भी भयों से रहित होता है। उसके बाद में इसमें यानी कि गर्व, किसी प्रकार का भगवान को गर्व नहीं होता, मद नहीं होता। भगवान को ऐसा नहीं कि भगवान को ज्ञान का, कुल का, जाति का, आदि का मत हो। भगवान को किसी प्रकार का घमंड नहीं होता, भगवान को ऐसा घमंड नहीं होता कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है। घमंड भगवान करेंगे तो भगवान काय को कहलाएंगे। और तो और भगवान को किसी से राग नहीं होता। आप भगवान के पास कितनी भी भक्ति कर लेना, कितनी भी देव सामग्री चढ़ा लेना, कितनी भी अर्चना कर लेना, कितनी भी पूजा कर लेना, आप भगवान के लिए कितनी भी तपस्या कर लेना, पर ऐसा नहीं भगवान आपकी तपस्या से खुश होकर आपके सामने प्रकट हो जाए। भगवान किसी से राग नहीं करते। हाँ, आप भगवान की जितनी पूजा अर्चना करोगे, जितनी आप भगवान की भक्ति करोगे, उतने आपके कर्म नष्ट होंगे, उतनी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान किसी से राग नहीं करते, भगवान किसी से राग नहीं करते, और राग के साथ साथ भगवान किसी से द्वेष भी नहीं करते। भगवान को आप गाली दे के चले जाओ तो भगवान आपको पीटने नहीं आएंगे। आप भगवान के ऊपर चढ़ जाओ, भगवान से उल्टा सीधा कह दो, कुछ नहीं कहेंगे भगवान। महाराज से यदि उल्टा सीधा कह दो तो महाराज को थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाए, महाराज को
गुस्सा भी आ जाए, पर जो शांत मुनि होते हैं, शांत पने वाले होते हैं, जो बिल्कुल कह सकते हैं सरल महाराज होते हैं, उनको तो गुस्सा आता नहीं है। आप उनसे गाली भी दे जाओ ना तो शांति से सुन लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। और उसके बाद में भगवान को मोह भी नहीं होता। मोह परिवार का, रिश्तेदार का, बेटे का, बेटी का, पत्नी का, किसी प्रकार का मोह नहीं होता। भगवान को यदि मोह होता तो फिर क्यों अपना सब यानी कि परिवार को, राज्य को, पूरे यानी कि माता पिता को, सबको छोड़कर जंगल की ओर जाते। उन्होंने सबसे पहले तो अपने परिवार का, रिश्तेदार का, राज्य का मोह छोड़ा और निकल गए जंगल की ओर। और जंगल की ओर निकलने के बाद में तपस्या की। तपस्या करने के बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो और जितना जो बचा हुआ था मोह वो भी समाप्त हो गया। उसके बाद में भगवान को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती कि इसका क्या होगा। आदिनाथ भगवान के समय में उनका पोता था मारीची पोता था, पर वो थोड़ा सा धर्म से विमुख हो गया था। पर भगवान के मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हुई कि मेरा पोता का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा। मारीची उनका पोती तो था भगवान का, आदिनाथ भगवान का पोता था क्या नहीं था। धर्म से विमुख हो गया तो भगवान के मन में क्या चिंता हुई कि मेरे पोते का क्या हो रहा होगा, मेरा पोता क्या करेगा। तो भगवान को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, भगवान को किसी प्रकार की रति नहीं होती, किसी में रति नहीं करते, किसी में रति यानी कि किसी में प्रेम नहीं करते। और भगवान को निद्रा भी नहीं आती, भगवान निद्रा से रहित होते हैं। अपन तो सो जाते हैं पर भगवान सोने से रहित होते हैं। भगवान को किसी प्रकार की नींद भी नहीं आती और विस्मय, भगवान किसी प्रकार का आश्चर्य भी नहीं होता, भगवान को आश्चर्य और भगवान को विषाद यानी कि शोक भी नहीं होता। आपका यदि बीच में से कोई यदि मान लो आपके साथ में रहने वाला कोई यदि मरण हो जाए उसका, तो आप शोक करने लगते हो। भगवान को शोक भी नहीं होता, भगवान शोक से रहित होते हैं। और भगवान श्वेत यानी कि भगवान का पसीना भी नहीं आता, भगवान पसीने से भी रहित होते हैं। भगवान को आप ऐसा वैसा मत समझ लेना, भगवान तो अपने बहुत अधिक महिमा वाले होते हैं, अपने भगवान बहुत अधिक गुणों वाले होते हैं, पर हमने भगवान के गुण को अभी तक समझा ही नहीं। भगवान के श्वेत यानी कि पसीना नहीं आता और भगवान को किसी प्रकार का खेद ही नहीं होता, अर्थात व्याकुलता नहीं होती। इस प्रकार से आकुल व्याकुल राग द्वेष मोह आदि से रहित होते हैं भगवान, तो उनको सच्चे आप जानना चाहिए। अब जहाँ पर थोड़ा सा मतांतर है, मतांतर ऐसे है कि श्वेतांबर परंपरा में मानते हैं कि जो केवली भगवान होते हैं वो आहार करते हैं, भोजन करते हैं। श्वेतांबर परंपरा में माना जाता है कि अपने जो भगवान होते हैं वो भोजन करते हैं, पर और कहते हैं यदि भोजन नहीं करेंगे तो उनका शरीर कैसे रहेगा। अपना जो शरीर है एक तरीके से भोजन का कीड़ा है, यदि इसको शरीर को भोजन नहीं देंगे तो शरीर नहीं रहेगा। तो उनका कहना ये होता है कि यदि हम शरीर को भोजन नहीं देंगे तो भगवान का शरीर तो लाखों वर्षों तक रह सकता है और कोटि पूर्व तक रह सकता है। मान लो आदिनाथ भगवान का था, 84 लाख पूर्व वर्ष के थे। मान लो यदि आदिनाथ भगवान छोटे में दीक्षा ले लेते, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो जाता। किसी जीव को 9 वर्ष की यानी कि 8 वर्ष की उम्र में भी केवल ज्ञान हो सकता है। तो 8 वर्ष कम कोटि पूर्व, अपन कोटि पूर्व नहीं तो 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु तक अपन भगवान बनकर विहार कर सकते हैं। 8 वर्ष कम अंतर्मुहूर्त, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम कोटि पूर्व वर्ष तक केवल अवस्था में, केवल ज्ञान अवस्था में रह सकते हैं और विहार कर सकते हैं। इतनी अवस्था तक बिना खाए पिए कैसे रह सकते हैं, तो उसका अपने दिगंबर आचार्यों ने
दिगंबरों ने खंडन करते हुए कहा है, यद्यपि वेदिने कर्म के उदय से कबला आहार होता है। वेदिने कर्म का उदय से आपको भूख लगती है तो आप भोजन करते हो। आहार भी 6 प्रकार का होता है, कबला आहार, लेप आहार, मानसिक आहार, कबला आहार, लेप आहार, मानसिक आहार, ओजस आहार और 6 प्रकार का होता है आहार। और कौन कौन सा? हाँ, कबला आहार हो गया, मानसिक आहार हो गया। हाँ, तो अपना 6 प्रकार का आहार होता है। कबला आहार जो मुंह से लिया जाता है उसको कबला आहार कहते हैं, जो मुंह से ग्रहण किया जाता है उसको कबला आहार कहते हैं। पेड़ पौधा भी आहार लेते हैं, कैसे लेते हैं? लेपा आहार। लेपा रहने की वो अपने जड़ों के माध्यम से आहार लेते हैं, जड़ों के माध्यम से, तने के माध्यम से, वो पत्तियों के माध्यम से वो भोजन करते हैं, उनको लेपार कहते हैं। और जो देव लोग होते हैं, देव जाति के देव, वो मानसिक आहार करते हैं। मन में जितनी उनकी आयु होती है, मान लो 14 की 2 सागर की आयु है, तो 2000 साल बाद मन में विचार करेगा आहार का, तो उनके गले में अमृत झरेगा। अमृत का पान करते हैं इसलिए अमर कहलाते हैं। अमृत झरेगा और उनकी भूख समाप्त हो जाएगी। तो आहार 6 प्रकार का होता है। तो वेदिने कर्म के उदय से कबला आहार होता है। आपको भूख लगेगी, वेदना होगी तो आप भोजन करोगे, परंतु मोहिनी कर्म की वजह से इच्छा होती है। मोहिनी कर्म होता है ना, तो इच्छा होती है। मान लो मुनि महाराज है, 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं। अब मान लो अब एक बार आहार करके आ गए, अब वेदिने कर्म की उदय से उनको द्वारा से आहार की इच्छा हो गई, पर मोहिनी कर्म दबा दिया, नहीं अब नहीं लेंगे यार, अब तो कल दूसरे दिन ही लेंगे। मोह तो नहीं है आहार के प्रति, मोह होता तो ले लेते, मोह को दबा दिया, नहीं अब तो कल सुबह द्वारा जाएंगे तब लेंगे, मोह को समाप्त कर दिया। तो मोहिनी कर्म का कार्य है आहार लेना, उसके बिना केवली सच्चे देव के कबलार संभव नहीं है। भगवान के मोह नहीं है, वेदिने कर्म तो है, भगवान के साता वेदिने दोनों हैं। भगवान के 4 कर्म समाप्त हुए हैं, कौन कौन से? ज्ञानावृणि कर्म, दर्शनावृणि कर्म, मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म। पर आयु, नाम, गोत्र और वेदिने कर्म तो भी बाकी है अरिहंत भगवान के। तो वेदिने कर्म है तो वेदिने, तो फिर साता असाता दोनों पर ध्यान रखना। जो असाता वेदिने कर्म है वो साता रूप में परिवर्तन हो जाती है, भगवान को असाता नहीं होती। असाता वेदिनी कर्म साता रूप में परिवर्तन हो जाती है। तो मोहिनी कर्म का कार्य है भोजन की इच्छा, मोहिनी कर्म का कार्य है भोजन करने की इच्छा करना, उसके बिना केवली सच्चे देव के कमलार संभव नहीं है। और जैसे आहार बिना भी देवों की शरीर की स्थिति सागरों तक बनी रहती है, देव लोग आहार तो नहीं करते पर उनकी शरीर की स्थिति सागरों तक बनी रहती है, उसी प्रकार सत्यार्थ सच्चे देव के भी कर्म व नो कर्म के अभाव में शरीर की स्थिति बनी रहती है। तो भगवान की शरीर की स्थिति कर्म और नो कर्म के अभाव में भी बनी रहती है, जैसे देवों की बनी रहती है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती। श्वेतांबर परंपरा में मानते हैं कि भगवान आहार लेते हैं, पर अपने दिगंबर परंपरा में भगवान आहार से रहित होते हैं। अपना इस तरीके से भगवान के दोषों बता दिया कि भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, वितरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हेतुपदेशी होते हैं। और 6वें नंबर के श्लोक में 18 दोषों की अपने चर्चा करी, तो अपने 5 और 6 नंबर का श्लोक आज पूरा हुआ। और हम कम समय में जितना अधिक से अधिक बता सके उतना अधिक से अधिक बताने की कोशिश करेंगे। जय बोले महावीर भगवान की।